बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो जब तक लोग ज्वाइन होते हैं हम तिलावत करते हैं। नासिर बेटा आप नासिर बेटा पढ़ेंगे? ये पढ़िए स्क्रीन पे सूरह फातिहा औज़ बिल्लाह से। नासिर बेटा आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? पढ़ेंगे आप? तो समझिए बेटा, सीएम समझिए क्या नाम है। समझिए बेटा, आप पढ़ेंगी? क्या बात है। चलो अनम अनम बेटा पढ़े। जी सर। पढ़िए बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह हिर हिर बता, दो बार है बेटा, दोनों बार पढ़ो। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह हाँ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ, नहीं यहाँ पे भी रहमानिर रहीम। रहमानिर रहीम निर पढ़िए। दोनों बार आवाज आना चाहिए रॉ की साफ। पढ़िए बेटा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोई बात, चलो आगे बढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्म। अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन हम्म। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि गैर मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। सर अभी भी गलत हो गया है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, हम सीख ही रहे हैं ना, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक, पहली बात तो आप ये रॉ को है ना, दो बार है ना तस्दीद है, तो आपको साफ पढ़ना है ताकि सुनने वाले को पता चल जाए कि यहाँ पे रॉ पे तस्दीद है। हाँ, इसके लिए बिस्मिल्लाहिर हिर रह हिर रहमा हिर रह, ठीक है। आपने हिर रहमा जल्दी पढ़ दिया। हाँ तो आवाज नहीं आती है। जी सर। मानिर रहीम, ओके। अब यहाँ पे भी आपके खास कर रही है, ठीक है? और ये यौ नहीं है, मालिकी यौ। यौ ऊ की यो आवाज आना चाहिए, यौ। हाँ, होठों को गोल सर। करना है, अपने होठ को गोल यो करना है आगे, यौ। ओ की नहीं, ऊ की, ठीक है। यो या जी सर। इया का नाबुदु, नाबुदु नहीं, अलिफ नहीं है, ये है आइन है। नाबुदु ना नाबुदु, ठीक है। बुद्धि अब यहाँ ना पे बुद्धि ये, हाँ ये है सी रो, तो ये तीनों ना ये मोटे वाले हर्फ है। सी जी रोतुल, सर। सी रोतुल, ठीक है। हाँ ये अलैहिम नहीं, अलै नहीं है, अलई, ई की आवाज आएगी इसमें, ई ई ई अलैहिम। हाँ अलई। अलैहि हाँ अलय अलय नहीं है, अलैहि हाँ ई की आवाज, हाँ ठीक है। यहाँ पे भी अलैहि अलैहिम। हाँ ई की आवाज आना चाहिए, ए की नहीं। अलैहि। ओके। चलो अब जी मार्क अपने सर। इस पे आते हैं सब, कोई ओके, इसको सही कर लेना। जी सर। चलिए, चलो एक बार मैं आप लोग को ये फिर से हमारे जो लास्ट तीन क्लासेस हो चुके हैं उसकी समरी मैंने आप लोग जी को ग्रुप में पोस्ट भी की थी। आप फिर से एक बार आप लोग को रिवाइज करा के फिर आप लोग से पूछूंगा, ठीक है। क्योंकि पिछला सबक भी याद होना चाहिए ना, कम से कम जो जरूरी चीजें हैं उसको तो हमें याद रखना चाहिए।
चलिए, अब हमने क्या पढ़ा था? तजवीज के मायने। इसका मायने क्या है? तजवीज के मायने किसी चीज को उम्दा, बेहतर और खूबसूरत बनाना, ये देखा था। मखरज क्या है? हर्फ निकलने की जगह। सिफात क्या है? खूबी, क्वालिटी, खासियत और ओके, ये है खूबी या क्वालिटी, एट्रीब्यूट्स जो होती है सिफात, क्वालिटी। हमने पढ़ी थी लहन। गलती कितनी तरह की होती है? दो तरह की पढ़ी है हमने। हाँ, एक कौन सी होती है? लहन जली और लहन खफी। वाजे गलतियां और पोशीदा गलतियां। तो हमारे जो वाजे गलतियां थी, क्लियर मिस्टेक्स, वो तीन तरह की थी। एक तो एक हर्फ को दूसरे हर्फ में बदल देना, हर्फ में तब्दीली करना। दूसरा था हरकत में तब्दीली करना। एक हर्फ जबर जेर पेश है, उसको जबर को जेर कर देना, जेर को पेश कर देना, हरकत में तब्दीली कर देना। ओके, एक हर्फ में, दूसरा हरकत में। तीसरा था है कि हर्फ में ज्यादा कुछ चीज को हाँ ज्यादा बढ़ा देना, या बढ़ा देना या कम कर देना, या फॉर एग्जाम्पल एक हरकत है उसको दो कर देना, दो हरकत है उसको एक कर देना, बढ़ाना या कम करना। ये तीन तीन गलतियां, जो बड़ी गलतियां हैं, जो जो हराम है। उलमा के हिसाब से क्या है? ये हराम है। हम ये गलती से क्यों? इस गलती से मायने बदल जाते हैं। दूसरी गलतियां थी लहन खफी, मतलब पोशीदा, जो छुपी हुई गलती है, जिससे मायने तो नहीं बदलते, लेकिन क्या होता है, कुरान की खूबसूरती कम हो जाती है, और हम इसके कायदे के भी खिलाफ हैं। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल नहीं हुआ था। तो ये जो इसमें कौन सी होती है? ये वाली, हाँ गुनाह है, हमने गुनाह नहीं किया। जहाँ यहाँ कलकला है और जो भी सिफात है, अलग चीज है, हमने उसको नहीं किया। मायने तो नहीं बदलते हैं, लेकिन वो सुन्नत के खिलाफ है, और है ये, हम कुछ एक कायदा छोड़ रहे हैं। तो ये भी इस बारे में उलमा के खिलाफ है। कुछ कहते हैं ये भी हराम है, कुछ कहते हैं नहीं ये मकरूह है, कोई जायज नहीं कहता है, तो ये हो गए। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, ठीक है? ओके, ये हो गए दो गलतियां। अच्छा, एक और चीज थी, कुरान के पढ़ने वाले के दर्जे। जो हम कुरान जो भी तिलावत करते हैं, उसके कौन से तीन दर्जे हैं ना? एक तो अच्छा पढ़ने वाला, तजवीज से पढ़ता है, खूबसूरती से पढ़ता है, उसका अजर अल्लाह ताला पाता है, सब ज्यादा मिलता है। एक है जो इटक टक के पढ़ रहा है, या उसको गलतियां हो रही हैं, उसको अफसोस भी है, वो अपनी गलतियों को सही सुधारना चाहता भी है, लेकिन कोई उस्ताद नहीं मिल रहा है उसको, तो वो गलती कर रहा है तिलावत में, तो अल्लाह ताला उसे माफ करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तीसरा है जो जानता है मेरी कमियां हैं, गलती हैं, मैं सही से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और उसको उस्ताद भी अवेलेबल है, जाता है उस्ताद से भी रुजू कर सकता है, लेकिन वो लापरवाह है, वो सोचता छोड़ो कोई बात नहीं, मुझे बाकी लोग से तो बेहतर हूँ, ये उसका सोचना, ये इसको फिर वो गुनाहगार होगा। जानबूझकर गलती करना से गुनाहगार होगा फिर वो। ये तीन हो गए थे ना? अब हमने जो एक और देखा था, सही पढ़ने का तरीका क्या था कुरान शरीफ। दो तरीके थे ना, एक तो सिर्फ नजरें गड़ाना, मतलब हम जोर से नहीं पढ़, सिर्फ देख रहे हैं, नजरों से देख रहे हैं, धीरे दिल में पढ़ रहे हैं, एक तो वो तरीका था, वो गलत है, ठीक है। कि उसमें गलत क्यों है? क्योंकि उसमें मखरज की अदायगी सही से नहीं हो पाती। आप दिल दिल में पढ़ रहे हैं, तो मखरज साफ नहीं निकल सकता उसके अंदर। दूसरा तरीका ये था कि हमें जितनी हमारे सेंस ऑर्गन में जितनी भी हमारे हमारे सलाहियतें हैं, हम सबका इस्तेमाल करना। क्या क्या है? देखना, हमारा आँख को देख रहे हैं उसको, हाँ? और क्या कर रहे हैं? सुन भी रहे हैं। जब भी सुनेंगे, जब हम जोर से पढ़ेंगे, जब भी हमारी आवाज कान में ही पड़ेगी ना। देखना, सुनना, छूना, हम कुरान शरीफ को पढ़ रहे हैं ना, छूना और बोलना, मतलब जोर से जब बोल रहे हैं तो सुन भी रहे हैं, कुरान को देख रहे हैं और छू रहे हैं। ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इसको सबको इस्तेमाल करेंगे, जब भी हमें इससे ज्यादा फायदा होगा, और जब भी तजवीज सही से अदा होगी। तो हमें इस तरह कोशिश करना चाहिए, इस तरह पढ़ना चाहिए। कोई आसपास में है तो इतना धीरे जरूर पढ़े कि हमारे कानों में आवाज आ रही है, हल्के से पढ़े, लेकिन ताकि हमारे कानों में आवाज आ रही है, हल्के से इतना पढ़े। ओके, अच्छा। और दूसरा पॉइंट क्या था? हमें तजवीज, जो हम सब लोग इसमें इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे ज्वाइन, हाँ, इसमें हमें क्या क्या चीज सीखना है? तजवीज में क्या क्या चीज सिखाई जाती है या सीखी जाती है? एक तो है मखरज, आवाज निकलने की जगह से हर हर्फ की अदायगी कहाँ से होती है। दूसरी है सिफात, उस हर्फ की सिफात क्या है। तीसरा है रूल्स, कायदा क्या है। जब कायदा नहीं पता होगा, तो हम कलकला करना है, हम्स करना है, गुन्ना करना है, कब करना है, तो हमें नहीं पता होगा ना, तो हम नहीं कर पाएंगे। और चौथा है ये सब, ये फन टूथ, मखरज, सिफात और रूल्स जो है, उसको जानने के बाद हमें उसकी मशक करना है, प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हम नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि हम जब गलती कर रहे हैं किसी के सामने, हम सुनाएंगे अपना कुरान, तो पता चलेगा हमारे अंदर अभी कौन कौन सी गलतियां हैं, किस कौन सी गलती, ताकि हम उसको भी सुधार सकें। उसके बाद हमने देखा था
जो लेटर्स जो है अरबिक में अली बा ता, वो उसकी उसकी हमने देखा था कितनी किस्में होती होती, कौन कौन तरह से लेटर होते हैं, उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं दी। हमने इसमें उसको कितने चार कैटेगरीज में डिवाइड किया था, चार में। एक जो था, जो भारी है पुर हैं, ठीक है, इसमें काफ गैन खा था। दूसरा था जो बहुत हैवीएस्ट है, बहुत भारी हैं, सॉद बॉब तो ज़, ये था। और तीन लेटर जो हैं वो दोनों है उसमें से बात है, भारी भी हैं, भारी भी हैं और बारीक भी हैं, हैवी भी हैं लाइट भी हैं, डिपेंड्स किसके साथ आ रहा है, कब आ रहा है, क्या है, उसकी कंडीशंस हैं, ठीक है। और बाकी जो बचे, इनके अलावा बाकी जो बचे, वो क्या है, हमेशा लाइट होते हैं, हमेशा बारीक रहते हैं। तो ये आपको चार कैटेगरी पता होना चाहिए। और जो भी लेटर आप कित जो भी लेटर आप पढ़ रहे हैं उसमें कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, जब तक ये नहीं पता होगा तो हम सही से अदा नहीं कर पाएंगे उस लेटर को। अब कुरान का हक हमने देखा था कौन कौन सा है इसमें। ईमान लाना सबसे पहले तो कुरान पे, फिर उसकी तिलावत करना, हाँ, उसको समझना, अमल करना, और उसको उसकी उसकी तबलीग, उसको आगे फैलाना। ये इतने सारे उसके हक है कुरान के। हम तो सेकंड पे ही हैं। अब यहाँ पे हैं, ये तो बहुत दूर है भैया, हम अब यहाँ पे, अब फिलहाल हम यहाँ पे। ओके, चलिए, ये सबको समझ में आ गया था ना, ये पॉइंट। चलिए, नजमा बेटा आप बताइए मुझे, अब अभी मैंने बताया ना तजवीज का मायने क्या है। बेटा, तजवीज का मायने बताइए मुझे क्या है। जल्दी जल्दी आप लोग उर्फ बताइए मुझे। हाँ उर्फ हाँ, को आपको हाँ हाँ, हाँ उर्फ को तजवीज का उम्दा और मायने क्या है। हाँ, तजवीद का माने ये है कि उर्फ को उम्दा और बेहतर तरीके से पढ़ना, अदा करना। अच्छा, वेरी गुड। और मखरज का मतलब क्या है। मकरज जहाँ से उर्फ निकलता है उसको मकरज कहते हैं। अच्छा, और सिफात क्या है। सिफात क्वालिटीज। क्वालिटी हाँ क्वालिटी। क्वालिटी की खूबी मतलब उसमें क्या है, हैवी है लाइट है, उसकी खूबी, हाँ, हाँ खासियत सर। उसमें, ठीक है, ओके। अच्छा, ये हो गया आपका। अच्छा, गलतियां, गलतियां हम जब तिलावत करते, गलतियां कितनी तरह की होती हैं गलतियां। रैन चलिए लहन रैन खफी। लहन खफी। लहन जली लहन खपी। चलो अभी किसी और से पूछता हूँ। अफसान कौसर, आप चलो, आप शायद नहीं शायद। जी सर। हाँ चलो, आप बताइए, आपको अच्छा ये बताइए, गलतियां कितनी तरह की होती हैं, गलतियां मिस्टेक्स, आप न्यू हैं। दो तरह की, लहने जली लहने खफी। जो अच्छा, खुली लहन जली। गलतियां और अ- छुपी हुई। अच्छा, लहन जली में कौन कौन सी गलतियां होती हैं, खुली गलतियों में कौन कौन सी होती हैं। हुरूफ को तब्दील कर देना, या उसकी हरकत को तब्दील कर देना, या उसकी हरकतों को जायद कर देना, मतलब या कम बढ़ाना कर या देना। कम कर देना, वेरी गुड, शाबाश बेटे, वेरी गुड, अच्छा। अब और दूसरी वाली लाइन, दूसरी गलती कौन सी है। हुरूफ की क्वालिटीज में कमी ज्यादती करना, गुन्ना या फिर खलखला वगैरह, वेरी वो गुड, लहने शाबाश बेटा। खफी में आता है। चलो, अच्छा, कुरान पढ़ने वाले के दर्जे कितने हैं, जो हम जो जो तिलावत करते हैं उनके दर्जे तीन। कितने हैं। तीन है। तीन। कौन कौन से हैं। अच्छा पढ़ने वाला, अजर हासिल करने वाला, बिला वेरी गुड, उज्र, उज्र के साथ अच्छा पढ़ने की कोशिश करने वाला, और उज्र शाबाश। जो पढ़ सकता है लेकिन ना पढ़े वो गुनाहगार। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, चलिए, तो ठीक है, तो सही तरीका क्या है कुरान शरीफ की तिलावत करने का, पढ़ने का सही तरीका क्या है बेटा। तजवीद के साथ पढ़ना। इसमें क्या क्या आ जाता है, चलिए, हमें हमें कौन से हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से इस्तेमाल करना पढ़ते वक्त। हाँ, हवा से खमसा, मतलब हाथ से छूने की, सुनने की, बोलने की, और चलिए, जी। चलिए, वेरी गुड, और ओके। इतनी आवाज में पढ़ना है कि तक कान तक सुना। चलो, वेरी गुड, चलो चलो, शाबाश। चलो ठीक है, तो हम तो तजवीद में क्या क्या चीज सीखी जाती है, तजवीद में क्या क्या चीज सीखते हैं हम। हुरूफ हुरूफ को उनके मखारिज से अदा करना, उनकी क्वालिटीज के साथ अदा करना, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना। अच्छा, और रूल्स, अच्छा, रूल्स है, चौथा है प्रैक्टिस करना, ठीक है, उसके रूल्स पता होना चाहिए। मखरज, सिफात और उसके रूल्स, काफी रूल्स भी होते हैं ना उसके अंदर, कभी इक्फा करना जी है, जी। कभी गुन्ना करना है, कभी रूल्स। और फोर्थ है उसकी मशक करना,
ओके, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब सादिया बेटा आप बताइए मुझे, ये लेटर्स की कैटेगरीज बताइए। चार चार कैटेगरीज हैं, कौन कौन से हैं बताइए। लेटर्स मैंने हमने अस्सलाम वालेकुम। इसमें वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने चार उसमें डिवाइड किया ना, लेटर्स की चार किस्में बनाई है, अलग अलग बनाई है ना, कौन कौन सी है। लेटर्स की कैटेगरी एक हैवी है। हैवी है, लाइट है और हैवीएस्ट होती है। हाँ, हैवीएस्ट है, और एक और है चौथी, जो लाइट भी है हैवी भी है। कुछ लेटर्स है ना जो हैवी लाइट दोनों होते हैं, डिपेंड्स। हाँ हाँ, जैसे अलिफ लाम हम्म, रा है, कभी वो हैवी भी होता है लाइट भी होता है। तो चार जी कैटेगरीज हो गई ना। तो जी। चार कैटेगरीज हो गई ना, एक हो गया हैवी, उससे ज्यादा हैवीएस्ट, और एक जिसमें दोनों हैवीएस्ट। सिफात है। हाँ, दोनों सिफात, लाइट भी है हैवी भी है, डिपेंड्स, और एक हमेशा लाइट रहते हैं। ओके, जी तो जी। ये ओके। अच्छा, कुरान का हक क्या है। कुरान का हक कि उसको आ, तरतील से पढ़ना है, उसको आ, आ, समझ के उसका सीखो। उसको खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। उसका सारे हरकत अता हरकत से पढ़ना है उसको। आ, उसके मखरज को सही से इन लगाए। शॉर्ट, ये जो है ना लिखा है, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच। सबसे पहले जी ईमान लाना, फिर जी। तजवीज से पढ़ना जो अब हम अब कर रहे हैं, उसके बाद क्या है उसको समझना। तो उसके लिए समझना अरबी और आना चाहिए, दूसरों अगर को नहीं अरबी, समझाना। तो फिलहाल अरबी नहीं आ रही कोई बात नहीं, हम ट्रांसलेशन पढ़ें, उसको समझे। अल्लाह ताला जो हमारा खालिक है, मालिक है, जो किताब हमें फिर पढ़ने के लिए नहीं आई। देखो, अगर कोई चीज है, अगर आपके हेलो, हमने क्लास चलना है बेटा, नहीं जाएगी क्लास, स्कूल नहीं जाएगी वो। नहीं 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 जाएगी। ओके, ओके, वालेकुम सलाम। चलिए, हाँ, क्या था हमारा, सबसे पहले ईमान लाना। अच्छा, अगर अगर आपके पास किसी, आपके दोस्त हैं या कोई रिलेटिव है, या अब तो लोग किसी से बहुत अहम करीबी है, आपको लेटर आता है आपके पास, लेटर आता है, लेकिन आपको वो लैंग्वेज आती नहीं, क्या करेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल किसी आपको, फॉर एग्जाम्पल कोई लैंग्वेज, समझो गुजराती में, मराठी में, तमिल में है, बहुत आपका आगे लेटर आ गया आपके पास, तो क्या, हाँ, आप पढ़ सकती हैं उसको, चलो ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगी, सिर्फ पढ़ेंगी, पढ़ पढ़ के उसको रख किसी को देंगी। पढ़वाएंगे, किसी को हाँ, पूछेंगे, इसी को किसी को आप पढ़वा आप के जानना पूछेंगे। चाहेंगे ना, आप जानना चाहेंगे जी उसके अंदर लिखा क्या है, आप जानना जिसके अंदर लिखा क्या है, ये जानना चाहेंगे ना, किसी से ट्रांसलेट कराएंगे जिसको आती है वो लैंग्वेज। जी वाह, तो वो हम भी सिर्फ कुरान तिलावत के उसके फायदे हैं, उसका सवाब है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसके लिए वो मकसद नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान को सिर्फ तिलावत के लिए नहीं भेजा, वो हमारी हमारी नहीं, पूरी दुनिया की हिदायत के लिए भेजा गया। वो हिदायत जब भी आएगी जब हम समझेंगे उसमें क्या लिखा है। तो हमें अरबी नहीं आती कोई बात, फिलहाल आजकल तो इतने ऑप्शन है हर लैंग्वेज में। इस जमीन में जो लैंग्वेज है, ऐसा नहीं कुरान ट्रांसलेट नहीं हुआ है, इन ईच एंड एवरी लैंग्वेज विच इज नोन इन द यूनिवर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी आसानी हो, तो कम से कम जस्ट टू स्टार्ट विथ, कम से कम तर्जुमा उसका हम पढ़ें, ताकि हमें पता चले हमारा अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है, क्या करने के लिए कह रहे हैं। जब भी हम अमल करेंगे, अमल करने के बाद फिर जो जो हम छोटी मोटी जितनी भी, भले एक आयत पता है हमें, हम लोगों तक पहुंचाना है, ये उसका हो गया कुरान का हक। ओके, जी चलिए, जी। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। ओके, ये सबको क्लियर हो गया ना इसमें। सर। ओके, चलिए, अब हम आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, कौन था ये। अच्छा, ओके, अच्छा, अब चलिए, अब मखरज, अब हम पहले समरी देखेंगे मखरज की, क्यों अब डिटेल में अभी नहीं आएंगे। पहले हम तो समझना है ना मखरज क्या कहते हैं, मखरज में क्या क्या चीज होती है। मखरज तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता लग गया, मखरज क्या है, हर्फ निकलने की जगह। ओके, अच्छा, ये मैंने आप लोगों को जो लिंक जो है आप लोग फिर उसमें ग्रुप में पोस्ट किया था, ये प्रैक्टिस करने के लिए, अलिफ बा ता, लेटर्स और हरकत के साथ, हरकत और सुकून के साथ, तो प्लीज इसको जरूर प्रैक्टिस करिए। हाँ, चलिए, ये मखरज क्या है हमने देखे, हर्फ निकलने की जगह आप सब लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मखरज जो है ये डिवाइड है दो पार्ट में, मखरज दो पार्ट में डिवाइड है।
ठीक है, इसके दो मेन है, और वो दो पार्ट में आगे सब डिवीजन है 5 हिस्सों में। पहले दो पार्ट देखते हैं हम, ये कौन सा है, मखरज और उसके अकसाम। ओके, ये मखरज मुहक्कक और मखरज मुकद्दर। अब ये अरबिक टर्म्स को भूल जाइए, अब ये याद रखिए, खास जगह मतलब हर्फ निकलने की खास जगह, जो को पता है यहाँ से निकल रही है, हर्फ यहाँ से अदा हो रहा है, ये खास जगह है। और एक दूसरी जो खास जगह नहीं है, आप उसमें आपको आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते ये आवाज कहाँ से एग्जैक्टली आ रही है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। ठीक है, एक है खास जगह और कोई खास जगह नहीं। अब ये याद रखिए। अब मुहक्कक और मुकद्दर आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं टर्म अरबी में टर्म बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। ओके, ये आपको याद रखिए, खास जगह निकलने की और कोई खास जगह नहीं। अच्छा ठीक है, खास जगह में से कौन कौन सी चीज आ जाती हैं, हमारे लिप्स होंठ आ जाते हैं, हमारा हलक आ जाता है, गला थ्रोट, और आता है हमारे टंग जबान। ये तीन है जो खास है, पता है ये आवाज कहाँ से निकल रही है, एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, बाकी दो बचे, मुंह, हमारा जो गला और मुंह का खाली हिस्सा होता है, हॉलो पार्ट होता है, और माउथ का और थ्रोट का वो खाली हिस्सा, एम्प्टी स्पेस, वहां से आवाज निकलती है। और ये नाक के पास होते हैं हमारे नोस्ट्रिल, वहां से आवाज निकलती है। ये दो जो चीजें हैं, आप आवाज बता नहीं सकते कहाँ से निकल रही है। हाँ, पता है यहाँ से तक, यहाँ से यहाँ तक का पता है, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ से आप नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ बता सकते हैं। तो क्या हुआ, दो डिवीजन क्या है, दो हैं खास जगह, एक कोई खास जगह नहीं। और जो फिर वो खास जगह बाकी तीन में डिवाइड हो गई है, जो बाकी ये दो में डिवाइड हो गई, तो मतलब कितनी चीजें सीखना है हमें, 5। दो मेन हमें तीन ही सीखना है, ये दो तो एक अलग उसकी वो है, उसमें कोई लेटर नहीं है अलग। दो तो आसान है, उसमें कुछ सीखने वाली चीज नहीं लेटर्स के बारे में, मेन ये है। ओके, तो क्लियर हो गया आपको। हाँ सर। दो हैं उसमें दो, और हर खास तीन में डिवाइड हो गए हैं, और जो खास जगह नहीं है, हमें पिन पॉइंट नहीं, निशानदेही नहीं कर सकते हैं, वो दो में डिवाइड हो गई। ओके, ये समझ गए, फिर हम आगे आते हैं। चलो हम पहले वाले को देखते हैं, ये देखते हैं मुहक्कक, जो मतलब है पता है खास, ये लिप्स। हम पहला क्या है हमारे, लिप्स, लिप्स देखते हैं। ओके, लिप्स में कितने, 4 लेटर निकलते हैं, जो हमारे लिप्स से होंठ हैं उसमें से 4 लेटर की अदायगी होती है, बा, मीम, वाव और फा। अच्छा ये दो दो ये लिप्स है ना, ऊपर का है नीचे का, ये बीच में मतलब क्या हुआ, बीच का मतलब ये हो गया इसमें दोनों लिप्स इस्तेमाल होते हैं, बा मीम वाव में दोनों लिप्स इस्तेमाल होते हैं। और फा को नीचे वाले लिप्स में रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसमें दोनों लिप्स इस्तेमाल नहीं होते हैं, एक ही लिस्ट ऊपर होता के है। दो दांत इंसाइसर्स, ऊपर के दो दांत इस्तेमाल होते हैं, और नीचे का हमारा लिप्स इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे आया है। ठीक है, तीन बीच में आए हैं, ये दोनों लिप्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ये नीचे आया मतलब ये वाला नीचे लोअर लिप्स इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना, सिर्फ ना फॉर टाइम बिंग, लिप्स में कितने लेटर निकलते हैं, 4। कौन कौन से हैं, बा, मीम, वाव और फा। ओके, इज इट क्लियर, आगे बढ़ूं। हाँ चलो, सर। सेकंड था हमारा हलक। अब हलक में कितने, 3 हिस्से होते हैं हमारे। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, एक होता है एकदम ऊपर, ऊपर का हिस्सा हलक का हमारा, एक होता है बीच का, और एक है नीचे का हिस्सा जो हमारे सीने के करीब होता है, टॉप, मिडिल, बॉटम। ये तीन हिस्से में डिवाइड होता है हलक। ओके, तो अब यहाँ पे से हर हिस्से से दो दो लेटर निकलते हैं। नीचे से कौन सा लेटर निकलता है, ये हमजा हा, ये जो नीचे गले का निचला हिस्सा है, सीने के करीब है, वहां से निकलता है हमजा और हा। बीच से निकलता है हा तो आइन, हा और आइन, बीच से निकलता है। और नीचे से ऊपर से कौन, टॉप में से क्या निकलता है, गैन खौ, गैन खौ। ओके, ये अब ये तीन, इसमें से कितने लेटर हो गए हलक में से, 6 लेटर हो गए, 2 ऊपर से टॉप में से, 2 मिडिल में से, और 2 बॉटम में से, 6 लेटर आपको बस ये याद रखना है। कौन सा लेटर हलक, 4 लेटर हो गए आपके लिप्स से, और 6 लेटर हो गए आपके हलक से। ठीक है, अब कितने लेटर बचे हैं, कितने बचे 28 में से, 18। ठीक है, आप 28 ले लेते हैं, अलिफ को छोड़ दें, 18 18 बचे। अब ये 18 जो है ना, सब यहाँ से आते हैं जबान से, टंग से। तो ये थोड़ा टंग में ध्यान रखना है, बाकी तो लिप्स और थ्रोट तो आसान है, टंग में क्या है, बहुत सारे लेटर्स हैं और बहुत सारी जगहें भी हैं उसके निकलने की। तो हाँ,
तो पहले हम टंग के बारे में, हम टंग को देखते हैं, जबान का कौन कौन से हिस्से होते हैं पहले उसको समझेंगे। ठीक है, अभी आपके सामने स्क्रीन के सामने डायग्राम बना हुआ है ये। ओके, अब ये जो बना है यहाँ पे, ये है हमारी जबान की नोक, टिप ऑफ द टंग। ओके, और ये उसके ऊपर का होगा, ये हो गया ऊपर का हिस्सा, टॉप का हिस्सा हो गया। ठीक है, और ये जो है हमारा बीच, जबान का बीच का हिस्सा हो गया, मिडिल ऑफ द थ्रोट, मिडिल ऑफ द टंग। और ये जो हो गया हमारा एंड ऑफ द टंग, मतलब आखिर, जबान का आखिरी हिस्सा। और बाकी तो ये जो आखिर में जो आ गया वो हो गई हमारी जबान की जड़, रूट ऑफ द टंग। ठीक है, अब ये जो साइड के जो है, साइड, ये जो साइड है हमारी, ये साइड, ये हमारे जबान के क्या किनारे हैं। ठीक है, जबान के दो हैं, एक तो आगे का किनारा हमारे ये टिप्स के नजदीक है, हमारी जो जबान की नोक है ना, उससे नजदीक है ये किनारा हो गया। और दूसरा किनारा कौन सा है, पीछे किनारा, पीछे का किनारा। दो किनारे हो गए, आगे का जो हमारे नोक, जबान की नोक से करीब है, और पीछे का किनारा जो हमारे दाढ़ों को कवर करता है। ठीक है, तो कितने पार्ट हो गए हमारे, 5 कितने पार्ट हो गए बताइए, कौन कौन से हो गए? टिप, 18। टॉप 1 2 और एजिस, हमारे किनारे। 5 हो गए ना? 5 5 क्लियर है, सबको क्लियर हो गया 5 पार्ट? जी। हाँ, और हाँ, कौन सा पार्ट कहाँ पे आ गया ये क्लियर हो गया ना? हाँ, क्योंकि ये आपको काम आएगा, ये बहुत जरूरी है। चलिए, अब कौन, हर पार्ट से एक एक लेटर निकलता है अलग अलग। जबान में ना, ये इसके निकलने की जगह 10 है, 10 आर्टिकुलेशन पॉइंट जगह 10, इस जबान में 10 जगह है जहाँ अलग 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 लेटर निकलते हैं। 18 लेटर्स की 10 जगह है निकलने की। अच्छा, अपने जो गले में कितनी जगह थी निकलने की, हरूफ निकलने की जगह, आर्टिकुलेशन पॉइंट कितने थे 3 सर, गले में? कितने थे? 3 हाँ, 3 थे, नहीं 3 थे, टॉप, मिडिल, बॉटम, 3 थे। 3 3 थे मखरज निकलने की जगह, और उसमें लेटर थे 6। हर मखरज से 2-2 लेटर निकलते थे। ठीक है, वो देखो, लेटर 6 है लेकिन मखरज निकलने की जगह 3 है, हाँ सर, फर्क है। ओके, अब इसमें कितने हैं, इसमें लेटर्स कितने हैं, 18, और निकलने की जगह कितनी है, पॉइंट्स? 1 2 3 इसमें 4 5 10 पॉइंट है, देखिए 10 पॉइंट है, 10 हाँ पॉइंट, सर, ये देखिए 10 पॉइंट। ओके, ये समझ गया ना आप लोग? हाँ सर, 10 लेटर्स, हाँ 10 लेटर्स और 10। ठीक है, चलिए, अब इसमें से, अब हम यहाँ पे लिखा है मैंने शॉर्ट में, यहाँ से अभी जो आखिर का जो हिस्सा है ना, ये हम यहाँ पे पहले यहाँ से आते हैं, पीछे से आते हैं, जो जबान का एंड का हिस्सा है ना, एंड, काफ हाँ, और काफ निकलता है। अच्छा, एक और बार, जो न्यू कॉमर्स है उसको फिर से बता दूं, ये हमारा 5-6 मिनट में हमारा लिंक ड्रॉप हो जाएगा, तो आप लोग सेम लिंक पे क्लिक करके फिर से फिर ज्वाइन करिएगा। ओके, बोले थोड़ा 10-15 सेकंड लग जाएंगे प्लीज, हाँ, कि पहले मैं ज्वाइन फिर से स्टार्ट करूंगा तभी आप स्टार्ट कर पाएंगे, तो सेम लिंक को सही आप लोग फिर ज्वाइन करिएगा। ओके, अच्छा, ओके, तो ये हमारा, ये जबान का पिछला हिस्सा था ना, एंड ऑफ द टंग, इसमें से काफ और काफ, बड़ा काफ छोटा काफ, ये निकलते हैं, ये निकलते हैं। ठीक है, और उसका मखरज अलग है, काफ का मखरज अलग है और काफ का मखरज अलग है, दोनों करीब करीब है, ऐसे यहाँ और यहाँ, लेकिन अलग अलग मखरज है, आर्टिकुलेशन पॉइंट अलग है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बीच में, जीम, शीन, या, ये तीनों का एक ही मखरज है, नंबर भी दिए ना, 1 2 3, ये पॉइंट दिए हैं, हमें 10 चाहिए ना, पॉइंट दिए हाँ सर, हमारे 10 पॉइंट है। हाँ, यहाँ 1 2 3, जीम, शीन, या, ये कहाँ निकलता है, जबान के बीच में से, और उसका मखरज, तीनों का मखरज एक ही है, तो इसके लिए नंबर तीनों को एक ही है। अब 4 पे आ जाएं, 4 पे आ जाएं, 4 और 5, 4 5, ये आ गया आपका, ये जबान की नोक है ना, इसके ऊपर ये रॉ निकलता है, ऊपर से नून निकलता है, रॉ, फिर नून, आगे ये करीब करीब यहाँ से निकलते हैं, ये रॉ निकल गया, हाँ, नून निकल गया, उसके बाद क्या आएगा, और 4 5 और 6, ये नोक से ये आ गया, सीन, सौद, जा, ये नोक से यहाँ 6 यहाँ से आ गया, ये तीन का एक ही मखरज है। ओके, तीनों का एक ही मखरज से नंबर 6 दिया है हमने। 6 7 कहाँ गया, 7 ये है, सर इसकी पिक्चर भेजना सर। हाँ पिक्चर है ना, ये पिक्चर है ना, ये
सर हमारे मिशन भेज देना सर रिकॉर्डिंग, जी पिक्चर रिकॉर्डिंग भेज देना सर। ना, रिकॉर्डिंग तो भेजता हूँ ना इंशाल्लाह। आप तो सब लेटर की तो मतलब हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग तो आ रही है ना। हाँ सर। ओके। ठीक। हाँ ओके, ठीक ये है हो सर। गया हमारा सिक्स का जबान की नोक, सीन सॉद जा। और ये तो दाल ता, ये हो गया यहाँ पे 7 नजदीक। और 8 हो गया जो, ठीक है, जबान की नोक से निकलना, जबान बाहर निकालते हैं, जो जाल सा। 8। 9 क्या है, दौद क्या होता है, हमारी जो पीछे की जो हिस्सा है ना हमारा एज, पीछे एक जबान का किनारा, वहां दौद निकलता है। और लाम जो आगे का किनारा है वहां से निकलता है। ठीक है, अभी आप परेशान ना हो, तब मैंने यहाँ लिखा है, हम डिटेल में बाद में जाएंगे। यहाँ लिखा है देखो, जबान का आखिरी जो हिस्सा होता है कहाँ क्या निकलता है, काफ और काफ। और ये अच्छा सर, आपको KWQ AA मिलेगा, लेकिन मैंने जानबूझकर डब्लू लिखा है यहाँ पे ताकि बताने के लिए हैवी है। को ये हैवी लेटर है। उसके बाद मिडिल से क्या निकलता है, जीम शीन या। या ओके। अब यहाँ दो का मतलब है इसके दो मखरज है अलग अलग, एक लिखा है मतलब एक ही मखरज है। ओके। अब ये हमारा किनारे हो गए, किनारे में से कौन सा निकलता है, लाम और दौद। लाम आगे किनारे से और दौद जबान की पिछले किनारे से, इसमें दो मखरज हो गए अलग अलग है। उसके बाद जबान की नोक से क्या नून रॉ, निकलता है, हाँ, नून नून रॉ, रॉ सीन सिन सौद जा। जा। रो ये हमारा रो क्या निकलता है, जबान की नोक से। प्लीज अरे आप लोग अभी सुनिए प्लीज, आप लोग तो बीच में डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। ओके, ये हो गया जबान की नोक से निकल रहा है। इसमें कितने मखरज हो गए, एक एक एक। अब ये हमारी जबान का ऊपर का हिस्सा है, टॉप ऑफ द टंग, उसमें से नहीं ये निकल रहा है, सा स जा ज जाल जो। हाँ, जाल ता और जो, ये। ओके। और ये निकल रहा है हमारा दाल तो, ता और तो ता। ये जो लिखा ऊपर बना है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। अब काउंट करें ऐसे, अब हम काउंट करते हैं इसको, ये कितना हो गया, 2, 1 3 4 ये 5 काउंट कर रहा 6 हूँ, 7 2 8 1 सर। 2 3, और ये 2 8 कितना सर। हो गया, 8 सर 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया सब मिला के, टोटल कितना हो गया। 10 18 नहीं नहीं, 10 ये मखरज गिनना ना, मखरज गिनना ना, ये पॉइंट जहाँ से आवाज निकल रही है, 10 हो 10 गए ना। होगा 11 जी। 11 सर। 10 10 2 + 1 3, अब गिनती में बताना पड़ेगी। 2 + 1 3, 10 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10। 10 सर। अच्छा 10 हो गया ना, ओके 10 हो गया ना, ये हो गया हमारा आवाज निकलने की मखरज हो, आर्टिकुलेशन पॉइंट। अब लेटर गिनते हैं, ये कितने हो गए, 2, ये कितने हो गए, 3, ये कितने हो गए, 2, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये हो गए 5, ये कितने हो गए, 6। सही है ना, जी सर। गिनती तो बराबर है ना मेरी, देखो 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 5 12 + 6 80 3। तो 18 कितना आ गया ना, ये 18। 18 लेटर्स आ गए हैं, उसको निकलने की जगह कितनी है, 10। 10 ये क्लियर हो गया आप लोग को, सर नहीं सर, आर्टिकुलेशन पॉइंट सर 10 कैसे होगा? कैसे हो गया, ये काफ और काफ की अलग निकलने की अलग जगह है, अलग निकलता है काफ, अलग निकलता है, तो दो हो गया ना। अच्छा हाँ। हाँ, ये जीम शीन या एक की जगह से निकलता है, इसलिए हम मखरज एक लिया यहाँ पे। क्या देखिए यहाँ जो लिखा है ना, वो निकलने की जगह कितनी है। और ये लाम और दौद अलग अलग जगह से निकलता है, लाम आगे किनारे से निकलता है जबान की, दौद पीछे किनारे से निकलता है, इसलिए दो लिए हमने। नून रॉ और जीन, ये इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तीनों एक का एक ही मखरज, इसलिए एक लिया मैंने। ये इसका तीनों का लेटर का एक ही मखरज, एक लिया। ये तीनों लेटर का मखरज एक ही है, एक एक लिया मैंने। क्लियर हो गया कि सबको क्लियर है, ये बहुत जी जी इंपॉर्टेंट सर। है। किसी को डाउट तो नहीं है अभी, क्लियर है। सर। ये हमारा हो गया, कौन सा था जो हम, अरे सर हाँ ये मैं सर हेलो सर सर जी सलामकुम। जी, वालेकुम अरे मैं सलाम असल में वरहमतुल्लाह। मैं फिर नमाज पढ़ने चला गया था, तो ये अभी लास्ट वाला आपने जो अभी बताया ये नहीं सुन पाया मैं। सर रिपीट कर दिए इफ यू डोंट माइंड। नहीं नहीं, अब ये मैं बता रहा था, ये जबान का जो हिस्सा है, उसमें से 18 लेटर्स की अदायगी होती है, और उसके 10 मखरज हैं, आवाज निकलने की जगह है, ओके ओके 10 मखरज हैं। तो जबान का मैं बता रहा था, जबान में जबान 5
पार्ट्स में डिवाइड हुई है, 5 हिस्सों में डिवाइड हुई है जबान। एक होता है हमारी जबान की नोक, ये आ गया आपका 5 हिस्सा, ये 5 एरियाज आ गए। एक हो गया जबान की नोक 1, दूसरा हो गया हमारा टॉप, जबान का ऊपर का हिस्सा, टॉप ऑफ द टंग। तीसरा हो गया मिडिल ऑफ द टंग, जबान बीच का हिस्सा। चौथा हो गया एंड ऑफ द टंग, जबान का आखिरी हिस्सा। 4 हो गए। और 5वां हो गया जबान का किनारा, आगे का किनारा और पीछे का किनारा, ये किनारे जो होते हैं, ये हो गया एज ऑफ द टंग, जबान की करवट, जबान का किनारा। अब ये 5, ये जो हमारे 18 लेटर्स हैं, ये सब यहीं से, इस जगह से निकलते हैं सब। ये जो 5 एरियाज बताए ना मैंने जबान की, उसमें से निकलते हैं। और उसके निकलने की जगह 10 हैं, अलग अलग पॉइंट्स 10 हैं, निकलने की जगह अलग अलग हैं। कोई यहाँ से आगे टिप से निकल रहा है, कोई बीच से निकल रहा है, कोई यहाँ से निकल रहा है, कोई साइड से निकल रहा है। इसकी निकलने की जगह कितनी है? 10 है, ये मैं बता रहा था। ओके, हाँ, ये एक यहाँ से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, ये इसका पूरा समरी दे दी मैंने ऊपर। ओके, अब ये हो गया था हमारा, कौन सा था पहले, जो जिसकी हम निकलने की जगह जो है लेटर को हम निशानदेही कर सकते हैं, जगह हमें पता है। ठीक है। अब दूसरी है मुकद्दर, क्या है? अब कोई खास जगह हम नहीं पता है हमें, हम निशानदेही नहीं कर सकते ये लेटर कहाँ से निकल रहा है। उसमें 2 हैं। ये क्या हुआ? ये जौफ, इसका मतलब होता है जौफ, गले और मुंह का खाली हिस्सा। ये फॉर एग्जाम्पल ये दिख रहा है ना, ये गला आ गया ना, ये गला, ये मुंह का हिस्सा आ गया। ये जो खाली हिस्सा जो है ना, जो टच नहीं हो रहा है बीच में, हॉलो स्पेस, इसको बोलते हैं जौफ। ये गले का भी आता है, मुंह का भी आता है, इसको बोलते हैं जौफ। नोज को जाकर नाक हाँ, ये यहाँ तक, ठीक है। ओके, समझ गए जॉब का मतलब क्या हुआ? हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें से कोई लेटर की, हमारे 28 लेटर तो हो गए, अब कोई लेटर बचा? हमारे 2 तो मखरज बाकी है ना? नहीं बचा, अलिफ ही बचता है, वो 29 मिल जाते हैं। अलिफ, हाँ, वो अलिफ बचता कि वो अलिफ हमजा में ले लेते हैं, उसका अलिफ ना तो। हाँ, अब कोई लेटर यही नहीं होता बचता, है। अगर लेटर नहीं कोई बचा तो इसमें क्या होगा? इसमें इसका काम क्या है जॉब का? जो 3 वाव लेटर्स हैं, मत इसको खींचते हैं, अलिफ, वाव और या। अलिफ, वाव, या, जो हम लेटर को खींचते हैं वो इसमें से अदा होते हैं। मतलब क्या है, अगर हम बोल रहे हैं बा, खींच रहे हैं, 4 बार खींच रहे हैं, 6 बार खींच रहे हैं, जो बा के बाद आ की आवाज आ रही है ना, वो यहाँ से आ रही है, इसमें कोई टच नहीं हो रही। बा, बी, अलिफ लग गया, जे वो या लग गया, साकिन के साथ ई की आवाज आई, लग गया, वाव लग गया, ओ की आवाज आई। तो खींच रहे हैं ना, 5 पार्टों का नाम याद रखना पड़ेगा, और बाद में हर पार्ट में से कौन सा लेटर निकलता है उसका नाम याद रखना पड़ेगा। टिप में से ये निकलता है, पीछे से एंड में से यह निकलता है, एजेस में से, किनारों में से कौन सा लेटर निकलता है। ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद किस तरह निकलता है, क्या निकलता है, कौन सा हिस्सा किस पर टकराता है, वो तो बात की बात है। अगर आपको पहले ये मालूम होना चाहिए 28 लेटर्स का, हर लेटर का निकलने की जगह। फैजान, स्टार्ट करूं? ओके, ठीक है, ओके, चलिए। हाँ, चलो, अब हम ये देख रहे थे ना, ये जॉब के बारे में। अभी हमारे जो खींचने वाले लेटर्स हैं ना, कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? लेटर्स, मद लेटर्स कौन कौन से होते हैं जिससे हम खींचते हैं? अलिफ, वाव, या, हाँ, ये हमारे लेटर्स हैं, मद लेटर, जिसको हम एलोंगेट करते हैं, लंबा करते हैं, खींचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये लगा दिया, चलिए अब यहाँ लेता हूं मैं, बा, ठीक है, ये 2 हरकत हो गई ना? जी, 2 हो गया हमारा, हो गया हमारा, नहीं, ये वाव पे सुकून, ये बू, ठीक है ना? ये तीनों, हाँ, बू बू, बा, वाव पे बू, बा तो वो लीन हो जाएगा। ठीक है, बा, बी, ऊ, ये आ, ई, ऊ, आखिर में आवाज आ रही है ना? हाँ सर। आ, ई, बू, जो हमें खींचने की जो आवाज आ रही है ना, आ, ई, ऊ, ये है हमारा ये जॉफ। इसका काम यही है। इसमें कोई लेटर इन्वॉल्व नहीं आएगा। ता में लगाएंगे, सा में लगाएंगे तो वो, लेकिन आवाज आ, ई, ऊ की आएगी। अगर सा में लगाया, सा, आखिर में क्या आवाज आ रही? आ की आ रही ना, सी। तो इसमें 4 से 6 बार खींच रहे हैं सर, इसमें 4 से 6 बार खींच रहे हैं हम।
बता रहे हैं 4 6 2 से ज्यादा खींचना इसी से आता है। 2 भी खींचते हैं, 4 अच्छा भी खींचते हैं, 6 भी खींचते हैं। हाँ, वो 2, तो हाँ हाँ, ये उसको बोलते हैं मद लेटर। तो इसका काम क्या है जॉफ का? सिर्फ आवाज को लंबा करना, खींचना, बढ़ाना, लंबा करना, दैट्स ऑल। और कुछ भी नहीं है। किसको बढ़ाते हैं? अलिफ, वाव और या की आवाज को हम बढ़ाते हैं। वोवेल साउंड। क्लियर हो गया? ये जॉफ का क्या काम है? कुछ नहीं है, आपको याद कुछ नहीं रखना है। सिर्फ हम इसको 2 हरकत से ज्यादा, 2 3 2 4 6 करते हैं, उसको जो करने का काम यहाँ से करते हैं। क्लियर हो गया ये? हाँ सर। अच्छा, अब क्या बचा हमारा उसके बाद? ये अलिफ, ये आ गया, आ उ, ई, ठीक है। अब ये हमारा आ गया आखिरी वाला, कौन सा है? खैशियम, मतलब नेसल पैसेज, नाक के बासे होते हैं ना वहां पे। अब वहां से क्या होता है? देखिए वहां पे क्या होता है? गुन्ना होता है। गुन्ना किस लेटर में होता है हमारा? गुन्ना मतलब क्या? नाक में आवाज को पकड़ के रखना, लंबा करना। नून में और मीम। इन्ना। हाँ, गुन्ना मतलब क्या होता है? होता है ना हमिंग साउंड, बजिंग और हमिंग साउंड होता है ना। हाँ सर। मीमिंग हमिंग होता साउंड है। करते हैं, हाँ हाँ, हम हमिंग साउंड, बजिंग साउंड, हाँ वो गुन्ना है। उसमें क्या करता है? गुन्ना किसमें होता है? सिर्फ नून और मीम में, और डेट्स हाँ ऑल, सर। और किसी लेटर में नहीं होता है। क्यों होता है बताए? अभी इन्ना है, इन्ना, इन्ना, ठीक है। अब आप नाक को बंद कर दीजिए, आवाज नहीं बंद करके निकलेगी बोलना सर। है, हाँ, यहाँ रुक जाएगी। और अम्मा बोलिए, नहीं निकलेगी। कि लेकिन देखो मीम का मखरज क्या है? कोई मुझे बताएगा मीम का मखरज क्या है? मीम मीम। मीम होठ कहाँ से से, निकलता है? लिप्स लिप्स। हाँ हाँ, ठीक है, राइट, एग्जैक्टली। मीम का मखरज है, मीम की निकलने की जगह तो लिप्स है, होंठ है। ये फिर ना, हाँ, लेकिन आवाज, मखरज वो है, लेकिन आवाज मुंह से नहीं आती, आवाज नाक से आती है। हमने नाक को, जो नाक के दो हमारे नोस्ट्रल्स बंद कर देते हैं, तो आवाज हमारी नहीं आती, क्योंकि आवाज का डायरेक्शन वहीं पे है। ये देखिए ना, आवाज जी हमारे यहाँ सर। से आती है, ये बना ना, ये आवाज, ये आवाज यहाँ से आती है। यहाँ दोनों लिप्स मिल रहे हैं, मिल जरूर रहे हैं, लेकिन आवाज यहाँ से नहीं है, मिल रही है, बंद हो गया ना लिप्स, आवाज बंद हो गई, निकलने की जगह बंद हो गई, तो आवाज तो यहीं से आ रही है। नून में और मीम में देखिए, नून में हमने यहाँ पे जबान की नोक दांतों के पीछे लगा दी है, ये मखरज हो गया, लेकिन आवाज यहाँ से आ रही है, नाक से। तो ये इसमें क्या करते हैं? ये हम गुन्ना करते हैं। गुन्ना का मतलब क्या है? हम उसको, हम आवाज को रोक, लंबा कर देते हैं, नाक नाक में हम थोड़ा रोक के रखते हैं। तो क्या हुआ? ये जॉफ में हम क्या कर रहे हैं? लंबा कर रहे हैं, अली आ ई उ की आवाज को लंबा कर रहे हैं। गुन्ना में क्या कर रहे हैं हम? ये खैशियम में हम गुन्ने की आवाज, मीम और नून की आवाज हम लंबा कर रहे हैं। बस यही काम है दोनों का। ये दोनों तो समझ गए ना आप लोग? आसान है ना? जी सर। क्लियर हो गया? इसमें किसी को डाउट? चलो, और ये हमने समरी बनाई है, देखिए ये हमारे लेटर्स है ना, ये एक तरह ये बनाई। यहाँ पे क्या लिफ्ट से क्या होता है? निकलता, देखिए लिफ्ट से ये बना दिया मैंने, वाव बा मीम वाव। और हलक से बना दिया ये 6 लेटर्स, बाकी लेटर्स यहाँ लिख दिए, ये टंग, बाकी सब हो गया 28 लेटर, ठीक है। अभी ये लास्ट में 4 और 5 में कोई लेटर्स तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, उसमें तो कोई लेटर्स निकल नहीं रहे हैं। क्लियर हो गया आप लोग को? अब हम यहाँ पे आते हैं, फिर उसके बाद में अब जाएंगे फिर क्वेश्चन पे। हम जरा ये क्वेश्चन है, अच्छा अभी भी कुछ लोग हैं जिसने, हम मैंने अभी 2 क्विज भेजे आप लोग को, लेकिन अभी भी काफी लोग हैं जिन्होंने क्विज को अटेम्प्ट नहीं किया है। अभी भी काफी लोग हैं जिन्होंने क्विज को अटेम्प्ट नहीं किया, तो प्लीज आप क्विज करेंगे, क्या होगा? आप लोग को ही फायदा होगा, क्योंकि उसमें आपका रिवीजन होगा। तो प्लीज क्विज को अटेम्प्ट करिए, वक्त लीजिए, ज्यादा नहीं लगेगा आपको। अगर दो मतलब 2 3 4 5 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं, आपको सिर्फ टिक टिक करना है आपको। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, चलिए मखरज के मायने कौन कि क्या है? उसके निकलने की जगह, उसके निकलने की, चलो, अब निकलने की जगह, ओके। मखरज में अहम इकसाम कौन से हैं? बोथ ये मतलब खास निकलने की जगह और जो खास निकलने की जगह नहीं, दोनों है, ए और बी, ठीक है, दोनों है इसमें। अच्छा, मखरज कितने हिस्सों में तकसीम हुआ है? 3 4 5? 3। मखरज से कितने हिस्से हैं? हाँ? 3 4 5 कितने हिस्से हैं? मखरज, मखरज कितने, कौन कौन से पार्ट्स हैं? होठ है,
थ्रोट है और जबान है। तो 3 हो गया, ठीक है। थ्रोट हो गया, हमारे लिप्स हो गया, थ्रोट हो गई, जबान हो गई, 3 हो होठ गए। अलग जबान 3। 3, ये 3 हो गए, ठीक है। अगले वो 2 कहाँ गए? ये 2 तो 5 है। हमारे कौन से हो गए? हाँ, 2 तो ये हो गए, वो हो गया ना मुहक्कक और हाँ, मुकद्दर गया। 5 हो गया ना। हैशियम वो भी तो मखरज निकलने की जगह तो है, आवाज तो वहीं से निकल रही है ना। सर 5 है। हैशियम, हाँ, जॉब और हैशियम भी हो गए ना, तो 5 है। 5। 3 तो जगह है जहाँ से हर्फ की अदायगी हकीकी हर्फ निकल रही है। 2 जो है वो भी तो मखरजी है ना, आवाज तो निकल वहीं से निकल रही है ना। ओके, 5 हो गए, ये ध्यान रखें हाँ, तो आप लोग गलती हो जाएगी। क्लियर हो गया ना? 5 सबको क्लियर है ना? 5 क्यों है? चलिए, अच्छा, ये है ना मखरज मुहक्कक, मतलब ये जो निशानदेही कर सकते हैं, ठीक है, जो जगह हमें पता है, तो कौन कौन से हैं? 3 है, होठ अलग जबान। ये है, ये ए है, बी है, ए है, ए। ठीक है। अब ये मुकद्दर जहाँ से हमें पता नहीं है, नॉन स्पेसिफिक, हमें पता नहीं आवाज, हम निशानदेही नहीं कर सकते आवाज एग्जैक्टली कहाँ से आ रही है। कौन सा है ये? बी। ओके, अच्छा, अगर किसी को अभी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बता देना, यहीं पे रोक देना, मैं आप लोग फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, मुझे आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू गेट फुल मार्क्स। मुझे जितने हैं सबको मैं चाहता हूँ सबको फुल मार्क्स आए। अगर नहीं आ रहे हैं मतलब अभी भी आपको कुछ समझने में अभी भी कुछ कमी है। अच्छा, ओके, चलिए, अब ये आ गया लिप्स। कितने लेटर्स हैं लिप्स के निकलने वाले लेटर्स? कौन से हैं? बा, मीम, फा, वाव। ए आंसर से है इसमें? बा में ए ए वाला है सर। ए होगा। चलो, अभी गले से निकलने वाले लेटर्स कौन से हैं गले से? हाँ हम 6 हमजा हा मीना गैन खान। बी। कौन सा? ए, बी वाला। ओके, वेरी गुड। चलो, अब होठों से निकलने वाले लेटर्स कितने हैं? 3, 4, 6? 3 सर 3। 4 है, 4 है। बी फा, बा मीम वाव फा। और वाव। 4 हो गया ना? 4 हो गए। 4 हो गए ना? हाँ, 4 लेटर्स हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4 अलग से अच्छा, निकल। हलक से निकलने वाले कितने लेटर हैं? 4, 5, 6? 6 है सर। हमजा हा वेरी गुड। गैन हा गैन खान। जबान से कितने निकलते हैं? 16, 17, 18 जबान से कितने निकलते हैं? 18। चलो, 18 अच्छा, मुंह मतलब मुंह हलक के खाली जगह को कौन सा लेटर निकलते हैं? मद लेटर्स, अलिफ या वाव, अलिफ या नून और मीम। मीम। और नाक के बाद से मतलब कौन सा लेटर निकलता है? नून और मीम मुशद्दद। मुशद्दद मतलब तस्दीद होती है, मतलब तस्दीद हाँ, वाला मीम। लेटर। मुशद्दद नून और कहते मीम कौन सा निकलता है? नून मीम ये वाला ये थोड़ा ट्रिकी है, ये थोड़ा आपको समझना है। हाँ? नून और मीम मुशद्दद हम वाला यहाँ होता लिखा है है पहला। गुन्ना करते हैं, यहाँ लिखा है गुन्ना करते हैं। आपके कौन से लेटर निकलते हैं? नून और मीम और सर। मीम मुशद्दद। नून और मीम कितना करते हैं तो बी। नून और मीम। ऐसा है। आप देखो इसमें डिवाइड हो गया ना आप लोग, देखो नून और मीम सर बी वाला होगा। नहीं, गुन्ना, एक मिनट, फिर से आपको फिर से मैं दिखा रहा हूँ पिक्चर में, आपको चलो फिर से दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, हाँ? यहाँ पे क्या है? नून पे क्या लिखा, नून क्या है? तजदीद। तस्दीद है या नहीं? जी तजदीद है। उसको तजदीद वाले तस्दीद है ना? वर्ड को मुशद्दद कहते हैं। तस्दीद है ना? तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा? होगा शद्दद है। हाँ हाँ, हम गुन्ना की बात कर रहे हैं। देखो, ये बाय डिफॉल्ट अगर नून पे जबर भी होगा तो आवाज तो नाक से ही आनी है, लेकिन सर हम ए गुन्ना मतलब, सर गुन्ना हाँ, करेंगे तो गुन्ना मुशद्दद की से। गुन्ना की अलग अलग कैटेगरीज हैं, हम इसमें ज्यादा खींचते हैं, इसको ज्यादा लंबा करते हैं। इन्ना, ना। इन्ना, अम्मा, लंबा खींच रहे हैं इसको। तो ये ध्यान रखो, ये आएगा मुशद्दद जब तस्दीद होती है। नून और मीम पे सबसे ज्यादा गुन्ने की आवाज जब आती है, तो इसका आंसर ये आएगा। अगर हम नॉर्मल बात कर रहे हैं तो फिर नून मीम की बात होती है, लेकिन ये हमने लिखा गुन्ना करते हैं, तो ये तस्दीद होना चाहिए मुशद्दद। ओके, क्लियर हो गया ये वाला, ये ऑप्शन? ए ओके, किसी को डाउट अभी 12? तो आप लोग को, हाँ, किसी का डाउट इसमें? 15 नंबर 5 नंबर बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बताइए। 4 और 5 सर। 5 और मतलब बताइए।
फोर फोर बताएं, फोर नहीं, ये हमने देखा ना कि फोर जो बता दीजिए। हाँ हाँ निशानदेही कर सकते हैं, जो दो हर्फ निकलते हैं, हम उसको दो मखरज बताया था ना। एक हमें पता है ये मखरज दो टाइप के होते हैं ना। एक पता है कि आवाज यहाँ से निकल रही है, जैसे होंठ है, गला है और जबान है, हमें पता है, उसको हम निशानदेही लेटर कर सकते हैं कहाँ से निकल रहा है। दूसरा था नॉन स्पेसिफिक, जिसको हम जगह पे निशानदेही नहीं कर सकते हैं, वो था जौफ और खैसूम। नाक और गले का खाली हिस्सा था और था हमारा नाकेबा से थे। तो ये इसके हम क्या पूछ रहे हैं इसको, और हम पूछ रहे हैं ये जिसमें हम निशानदेही कर सकते हैं कहाँ से निकलता है, ये है ना। लिप्स और थ्रोट और टंग, यहाँ से आवाज, यहाँ से लेटर निकलते हैं, पता है ना कहाँ से निकल रहा है। बा मीम से, वो होंठ से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, तो हम उसे बता सकते हैं कहाँ से निकल रहा है ये लेटर। और ये जो दूसरा है मुकद्दर नॉन स्पेसिफिक, हम इसको निशानदेही नहीं कर सकते हैं, वो है हमारा गले का और मुंह का खाली हिस्सा और नाक के बासे जो होते हैं, वहां से सिर्फ काम खींचने का हो रहा है, बस और कुछ काम नहीं हो रहा है। खींचने का, ठीक है सर। हाँ ना, जी आ सर। ई ऊ आवाज खींच रहे हैं, और इन नून की और मीम की आवाज को खींच लंबा कर रहे हैं, ई वो हो रहा है। क्लियर। झाड़ू। अब चलो कोई बात नहीं, अब नो डोंट वरी, अभी यहाँ पे देखिए एक मतलब, चलिए अभी मैंने यहाँ पे ना आप लोग को एक, अभी यहाँ पर टाइम देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो अभी मैंने क्या किया इसके अंदर, आप लोग मैं भेजूंगा, ये आप देखिए। अभी हमने डिवाइड किया, तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। लिप्स, थ्रोट, टंग। यहाँ लिखा है लेटर हैवी है या लाइट है, मोटा है या बारीक है, ओके। अब ये बा देखिए, बा कहाँ से निकलता है, लिप्स, लिप्स, ओके। लेटर हैवी है या लाइट है, लाइट, राइट। बारीक है ना। तो हैवी, हमने बताया था ना पिछले क्लास में, जो हैवी लेटर होता है उसको जबान की जड़ को नरम तालू की तरफ उठाते हैं, जो लेटर में भारीपन आता है। और जो लाइट लेटर होता है वो जबान पीछे से उठती नहीं है नरम तालू की तरफ, वो नॉर्मल पोजीशन पे होती है जबान, ठीक है। अब ता जो है जो कहाँ से निकलता है, टंग से टंग, लाइट है, जबान की नोक। ये लाइट है ता। जबान सा की कहाँ से नोक। निकलता है, सा जबान से निकलता है, ये भी लाइट लेटर है। जीम ये भी जबान से निकलता है, ये भी लाइट लेटर है। हा, हा कहाँ से निकलता है, हलक से निकलता है, ये भी लाइट लेटर है। जी खौ ये भी हलक से निकलता है, ये भी लाइट, ये हैवी लेटर है। खौ ये हैवी heavy लेटर है, letter। हैवी लेटर है, ठीक है। दाल ये कहाँ से निकलता है, जबान से निकलता है, ये लाइट लाइट लेटर है। जाल जबान से जबान निकलता है, ये ये भी लाइट लेटर है। रॉ लेटर, जबान लाइट लेटर। दो टिक्की हैं, जबान लाइट में भी हैवी में भी, दोनों क्या में। हुआ, दो टिक्की है ना मैंने, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था तीन लेटर जो है दोनों लाइट भी हैं हैवी भी हैं, अलिफ लाम जी, रॉ। अलिफ तो लाम ये रॉ। हाँ, इसलिए मैंने दोनों में टिक किया है, ये हैवी भी है लाइट भी है, इसलिए दोनों टिक किया है मैंने, ध्यान रखें इसमें आप। ये जा जबान से निकलता है लाइट है, सीन लाइट जबान से निकलता है लाइट है, शीन लाइट है। जबान से निकलता है लाइट है, सौद जबान से निकलता है हैवी है, है लाइट। जी। जबान से निकलता है बहुत हैवी है, तो हैवी जबान से निकलता है हैवी है, जो जबान से निकलता है हैवी है, आइन आइन जबान से निकलता है, हैवी नहीं है, लाइट है, आइन जबान से निकलता है और लाइट है। ये नहीं रहा, हलक से, जबान से ये भी निकलता है, आइन तो थ्रोट से निकलता है ना, निकलता है ना, जी। आइन तो थ्रोट से निकलता है। क्या मैं कहता हूँ जबान से निकल रहा है, आप लोग बोलो थ्रोट से लाइट निकल रहा है, कौन सही है। थ्रोट से, मैं मैं कह रहा हूँ आइन जबान से निकलता है आइन, आप बोल रहे थ्रोट सही है, आप बोले थ्रोट गले से निकलता है, तो कौन सही है आप लोग बताइए। थ्रोट, सर सही है, स्टूडेंट सही है, गली वाला सही था, गली वाला चलो मैं गला। आप लोग जी, सबसे गले- बोलता हूँ, कौन कौन सही है, गले- सर सही है, स्टूडेंट सही है, स्टूडेंट सही। सही है, स्टूडेंट सही सर। स्टूडेंट सही है। सर गलत पढ़ा रहे हैं क्या, सही है आप लोग? सर चेक कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ये अगर स्टूडेंट, अगर सर कभी गलत पढ़ रहा है ना तो फौरन रोक दीजिए, सर ये आप गलत पढ़ रहे हैं, आपने ये गले का है खलस का, कभी कभी मैं आप लोगों को इस तरह, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ओके। अब ये आ गया आयन, हो गया आयन। गायन कहाँ से निकलता है,
ये गले से गले से निकलता है गले और ये से हैवी है। हैवी है हैवी है। फा फा लिप से निकलता है और ये लाइट है। हाँ कॉफ लाइट है। ऑफ ये ऑफ हैवी है। हैवी निकलता है, हैवी है। काफ हैवी है जबान से निकलता है, लाइट है। लाइट लाइट है लाम ये। जबान से लाइट है निकलता है, ये दोनों हैं दोनों लाइट और है हैवी। जी मैंने कहा अलिफ लाम रॉ, इसको याद रखें। जी मीम लाइट है। ये लाइट है मीम। लाइट नून जबान से ये लाइट निकलता है, ये भी लाइट है। लाइट है। वाव ये लाइट है। ये लाइट है। हा जी अलग से हाँ निकलता है, ये लाइट है। हाँ निकलता है, हम लाइट है। हाँ जी निकलता है, लाइट है। ठीक है, ये हमारे तीन। अब दो बच्चे मैंने यहाँ लिखे हैं। चौक में अलिफ वाव या, ये मद लेटर है, इसका काम है सिर्फ खींचना। आ की आवाज को, ई की आवाज को, ऊ की आवाज को। अलिफ वाव या, ये तीन लेटर्स हैं, मद लेटर्स हैं, इसका काम होता है खींचना। दूसरा जो है खशियम, नाक के बाद से जो है, उसका काम है गुन्ना करना। मीम तस्दीद से और नून तस्दीद से गुन्ना करना। क्लियर हो गया आप लोग को? क्लियर हो गया सबको? जी सर यस सर क्वेश्चन पूछूंगा, अगर डाउट है अभी अभी मैं पूछूंगा, अब एक एक को पूछूंगा। अगर डाउट है तो अभी पूछ लो मुझसे। अभी आप मुझसे नहीं क्वेश्चन doubt। पूछ लेते हैं, या तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा फिर। चलिए यार, चलो चलो आप, चलो। माजिन कुरैशी बेटा, आप मुझे बताइए। चलिए, अब जो मैंने बताया था, माजिन कुरैशी बेटा, आप माइक को, आवाज आ रही है आपको? चलिए कोई बात। शबाना बेटा, शबाना बेटा, आप बताएंगी। अब देखो, आप सबकी आवाज ऐसी थी, बहुत जोरों से आई थी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं कर रहा हूँ तो आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। शबाना बेटा, आप हाँ बताइए। सर जी सर अच्छा, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चलिए, अभी बा कहाँ से आएगा, इसमें से मुझे कर दिए फिर। लिप्स बा से किस सर कैटेगरी में? लिप्स और लाइट लेटर और ता? हाँ जबान से और लाइट है। सा? सा भी जबान से है, और लाइट है। जीम? लाइट है। लाइट है। और लाइट कहाँ से है निकलता है? कहाँ से निकलता है? जी और नहीं नहीं, बोलो, कोई बात गलत है, कोई बात नहीं, आप बोले, नो प्रॉब्लम। गलती करेंगे फिर सीखेंगे, गलती करके ही सीखते हैं। जिम कहाँ से सर निकलता है? जी में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है सर, बता दीजिए। अच्छा, जिम 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 निकलता है, कहाँ से निकलता है? जिम निकलता है हमारे जी जबान से। नहीं, आप जबान से लोगों ही को जो आप लोगों को क्या याद रखना है, आपको सिर्फ 10 लेटर याद रखना है। लिप्स वाले, और बा, और वाव, और 6 हलक वाले, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ऐसे हाँ वो करके ना। हलक वाला 10 जो हो होता गए है ना। हुर्फे हल्की कहते हैं, वो थोड़ा हाँ याद है, हाँ हुर्फे हाँ, हल्की से याद उर्फे है। हल्की। अच्छा, अब ये 10 याद हो जी गए ना, बाकी जो बच्चे तो सब जबान वाले ही है ना। आपको उसको थोड़ी अच्छा याद रखना है। आपको सिर्फ 10 हाँ याद सर रखना वो है आपको। कंफ्यूज हो जाते हैं। जी सर 10 याद रखना। 10 याद रखे, बाकी 18 तो अपने आप आ जाएंगे, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये ठीक है जीम आ सर। गया हमारा जबान का। हा कहाँ से निकलता है? लाइट हलक गले से गले से हेलो निकलता है हलक से हुर्फे हल्की में से है ना। ये कहाँ से? लाइट ये खा भी हल्की में से, हुर्फे हाँ हल्की में भी से, वो भी हलक से। और ये हैवी है, लाइट है? लाइट हाँ हैवी हैवी है। हैवी है। हैवी हाँ हैवी है। है चलो ठीक, अब चलो, अब किसी और को बताओ। चलो, जाहिदा बेटा, चलिए आगे का। दाल से बताइए, यहाँ से दाल कौन सा पहले तो आएगा? बेटा बेटा मत कहिए जी तो मेरी 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 आदत है, मैं माजर चाहता हूँ जी मैं। जी जी अरे नहीं कुछ तो नहीं, वो तो नहीं एक नहीं, मजाक की बात है। अरे सॉरी सॉरी, अरे मैं देखो जी अच्छा, दाल जो है अरे वो सॉरी, जबान नहीं नहीं, चलो चलो, सॉरी सॉरी, आप है, मैं आपको पहचाना नहीं, समझ गया। ठीक है ठीक है, मैं बाजी कहता हूँ। चलो, जाहिदा बाजी है। मैं देखो, जिसको जी जानता हूँ जी मैं, दाल उसको कोई बात नहीं, जी पेज पता है मेरे। चलो अच्छा बाजी, चलिए ठीक है। अच्छा, आप दाल आप जो है अपना वो नाम पूछ जबान लो। से जबान हाँ, दाल दाल है, दाल जबान जी से निकलती है। ये जी लाइट है, और हैवी है? दाल जी ये लाइट है दाल दाल और भी ये लाइट है जाल?
दाल भी लाइट है जी। रॉ ठीक है, मोटा। रॉ अच्छा पहले अपने जगह निकलने की जगह मखरज बताइए ना, पहले मखरज बताएंगे बाद में सिफात बताइए। मखरज रॉ कहाँ से निकलता है? रॉ जबान से रॉ। हाँ, जबान से निकलता, ठीक है। और ये हैवी है लाइट है? नहीं, हैवी है रॉ जी। अच्छा हैवी है दोनों ना, है हैवी सर, नहीं लाइट, दोनों है ये। दोनों है। लाइट, लाइट भी है हैवी भी है दोनों। ठीक है, हाँ जबर, दोनों है जी जी। हाँ जबर लाइट और भी पेश है, लग हैवी भी। जब, हाँ जबर और जी, पेश लग जाए, जबर और पेश लग जाएगा क्या हो जाएगा? वो पुर हो हैवी हो जाएगा, जाएगा। पुर हो जेर जाएगा। जी हो और जाएगा तो बारीक हो जाएगा। जेल, जी सर। ठीक है चलिए। अभी आ गया हमारा ये जा, ये कहाँ से निकलता है? जी, ये भी जबान से जा। हैवी है लाइट है? सीटी वाला है जी। लाइट है। जी, लाइट है। चलो ठीक, अब मैं और किसी से पूछता हूँ, चलिए। जी जी। चलिए आप ये सादिया बेटा आप बताइए, सादिया बेटा सीन बताइए, सीन कहाँ से निकलता है? सीन जबान से निकलता है। हैवी है लाइट लाइट है? है, लाइट। ये शीन सीन भी जबान से निकलता है। है? लाइट है, लाइट दोनों है। बताइए मुझे, दो बताइए। हाँ आपको तो सौद, दोनों बताइए उसको कहाँ से निकलता है, हैवी और लाइट दोनों बताइए, सौद, टाइम बच जाएगा। हाँ सौद जबान से निकलता है, हैवी है। ओके। नेक्स्ट दौद, जबान से निकलता है, हैवी है। तो तो जबान से निकलता है और हैवी है। लाइट है। जो जो जबान से निकलता है और हैवी है। एन हलक से निकलता है और लाइट है। ओके। गैन, रैन भी हलक से निकलता है, लाइट है। नहीं सॉरी, ये आइन को मैंने गलत कर दिया यार। से हैवी। ये तो सही था। गैन हैवी है। एक मिनट, ये नहीं है, गलत टिक कर दिया। ओके, ये लास्ट में लाइट का, हैवी लाइट। गैन 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 हलक से निकलता है, हैवी है रैन लाइट है बेटा? हैवी, लाइट नहीं, हैवी है ना? हाँ हैवी है। हैवी है। चलो अभी अच्छा किसी और से पूछता हूँ अभी। चलो अभी ये नजमा बेटा आप बताइए मुझे, फा फा कहाँ से निकलता है? लिप से निकलता सर। और हैवी है लाइट है? लाइट है सर। काफ कहाँ से निकलता है? काफ हलक से निकलता है सर और हेवी है। निकलता है, हेवी है। सही है। अच्छा हैवी है, चलो ठीक है हैवी है। यहाँ का हैवी है ना, हैवी है, हैवी है। हलक से निकलता है काफ, ये सही है? नहीं हाँ हलक से नहीं सर, निकलता है। नहीं नहीं, हलक से नहीं निकलता है, नहीं। मुंह से निकलता है जबान सर। से। जबान से निकलता है। मुंह से, जबान ये जबान से तो निकलता है, जबान से निकलता है। जी, जबान से नो निकलता नो है। नो प्रॉब्लम, नो नो प्रॉब्लम, जबान से। और काफ, छोटा काफ, छोटा काफ ये जबान भी से निकलता है। जबान। लाइट है। ये लाइट लाइट है, है सर। लाइट है। लाम, लाम जबान से निकलता है। लाम ओटो से निकलता है, नहीं जबान से निकलता है सर। और हैवी है लाइट है? वो अल्लाह का बड़ा से हेवी है, दो भी है, लाइट भी है और हेवी भी है। वेरी गुड, लाइट भी है दोनों। मीम, मीम ऑटो से निकलता है सर। हैवी है लाइट है? लाइट है सर। नून कहाँ से निकलता है नून? नून हेवी इन्ना, नून सर इन्ना, सर नून नाक से निकलती है आवाज सर। नहीं नाक तो आवाज तो नाक निकलती है, मखरज क्या है उसका? मतलब मैं पूछा हूँ, हाँ। ऑटो से दांतों से, दांतों से। हाँ दांत जबान से। मतलब मुंह में हुआ, जबान में आ गया ना, दांत मतलब जबान में आ गया ना इसका तो। हाँ
हाँ ये सर। जबान से निकलता है और ये लाइट है, ठीक है। अच्छा, और वाव? वाव ऑटो ऑटो से से सर, निकल ऑटो से, हैवी है, लाइट है? हैवी है, लाइट है? लाइट सर। लाइट। हेवी निकलता है? हाँ सर, हलक नहीं। से। हैवी है, लाइट है? लाइट है सर। हमजा? हमजा? हेवी है। नहीं है बेटा बताओ पहले, हमजा कहाँ से निकलता है? हलक निकलता है। हैवी है, लाइट है? लाइट। लाइट ये या कहाँ से निकलता है? जबान से निकलता है। जबान। ये लाइट है? लाइट। लाइट अच्छा ये बताओ अभी, चलो पढ़ते पढ़ते उसी क्या हो गया। फरीद भाई ये बताइए आप, ये इसमें जो है यहाँ लिखा है नंबर 4, मुंह का खाली जगह, यहाँ से क्या निकलता है? यहाँ पे कौन से लेटर्स हैं यहाँ से? इसे कौन सा कह रहे थे? ये नंबर 4 जो मुंह के खाली जगह से क्या 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 निकलता है इसमें? एक तो साहब जो हलक की मतलब जो मुंह की खाली जगह जगह निकलता है, एक नाक से निकलता है नीचे वाला। हाँ नहीं, पहले फोर्थ से बता, फोर्थ से क्या निकलता है? अलिफ वाव या। अलिफ वाव या तीन अलिफ, निकलते हैं। अलिफ वाव या। हाँ अलिफ वाव या, इसको खींचने का काम है ना। अलिफ वाव या मद लेटर्स हैं, 3 लेटर निकलते हैं, इसको हम खींचते हैं। ओके, और ये नाक से क्या निकलता है? ये नाक में से नून और मीम अम्मा। मुशद्दद नून मीम। गुन्ना होता है यहाँ पे, नून क्या और होता है? मीम गुन्ना सर, होता है, नून और मीम ठीक है। गुन्ना के हाँ, साथ मुशद्दद यहाँ पे गुन्ना करते हैं, यहाँ पे गुन्ना करते हैं, और यहाँ पे हम मद करते हैं, ये ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ पे मद होता है अलिफ या वाव यहाँ पे, और यहाँ पे नून मुशद्दद और नून मुशद्दद तस्दीद वाले पे गुन्ना होता है। ये मद मद मतलब खींचते हैं, गुन्ना करते हैं। क्लियर हो गया आप लोग को ये सब? जी सर। अब ठीक है, अब मैं आप लोगों को फिर ये क्लियर हो गया तो इंशाल्लाह फिर आपको ये दोनों ब्लैंक, देखिए ये जो ब्लैंक फाइल है और जो जिसमें पहले जो टिक किया हुआ, मैं दोनों आपको भेजूंगा। ये सबको आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। इसमें क्या होगा, जो गलती होगी 1-2 बार, फिर आपको पूरा सेट हो जाएगा हर लेटर के बारे में, ये कहाँ से निकलता है और इसकी सिफात, जो मिनिमम सिफात है ना, हैवी और लेटर, वो हैवी और लाइट, ये आपको पता चलेगा। दिस इज वेरी गुड वे ऑफ सर ये लर्निंग। लास्ट वाला जो 4 5 ये सबसे इम्पोर्टेंट तो यही वाला है, लास्ट वाला। लास्ट वाला जो आपने सबसे लास्ट वाला सिर्फ याद वाला। रखना, ये मद है, हमें खींचना है अलिफ वाव या को, और ये 5th वाला है, हमें गुन्ना करना है मीम और नून पे, मुशद्दद पे गुन्ना करना है। इसको ये That's all. बताना कभी। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, क्लियर? आप लोग क्लियर है? मैं आप लोग ये सब फाइल सब भेज दूंगा इंशाल्लाह, और फिर आप लोग सही से प्रैक्टिस, सही से आप लोग उसको इतना मालूम होना चाहिए, क्योंकि आगे हमारे लिए आसानी होगी। ठीक है, ओके चलो। मैं अब क्लास अभी एंड करता हूँ। अगर किसी और क्वेश्चन है तो क्लास के बाद मैं थोड़ी देर रुकूंगा, आप कर सकते, लेकिन अब क्लास हमारा टाइम 8:30 था ना, तो टाइम पे क्लोज करेंगे। अगर किसी को क्वेश्चन है वो क्लास के बाद वो वेट करके मुझसे पूछ सकते हैं, सर और बाकी लोग लीव कर ये जो आपने क्वेश्चन पूछे, क्विज बना के भेजेंगे आज इसकी, जो आपने क्वेश्चन जो भेजूंगा मैं। करेंगे। हाँ नहीं, जो मखरत का कुछ भेजूंगा, इसका तो नहीं, हाँ भेजूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, सुभान अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। अच्छा, जो बाकी लोग लीव कर सकते हैं, जिसको क्वेश्चन नहीं है, जिसको कुछ क्वेश्चन पूछना है, वो रुक सकता है। ठीक है, सुभान अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।